व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स चैनल में। तो क्या हाल है आप लोगों का? फिर से एक बार आ चुकी एक नई वीडियो के साथ और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 8 को। तो उस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और एपिसोड 7 के रिकैप के साथ इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में जिन्वू को स्पेशल टास्क करने की वजह से एक चाबी मिलती है एक न्यू रियलम की, जिसमें जाने के बाद उसे कुछ मॉन्स्टर से लड़ाई करनी पड़ेगी और वहाँ पर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और इसी से वो अपनी मॉम की बीमारी ठीक कर सकता है। और इसी के लिए वो उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर के मॉन्स्टर के लिए लड़ने के लिए जाता है और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसे हराने के बाद उसे एक चीट मिलती है जिसमें एलिक्सर को कैसे पाना है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और उसके बाद वो कहता है कि वापस मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, उससे पहले मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। वो अपने मॉम के पास बैठकर सोचता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ पाने के लिए उसे 3 चीज़ें चाहिए होगी, जिसे पाने के लिए उसे रियलम में जाना पड़ेगा फिर से, पर उससे पहले उसे स्ट्रॉन्ग होना है। तो चलिए देखते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्ट में जिन्वू जिनहो को साथ मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, बट हम दोनों ही काम करेंगे और बाकी के 8 लोग हमें ढूंढने पड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा उन्हें। तो फिर जिनहो मान जाता है और वो अपनी एक टीम बना लेते हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक स्पेशल गिल्ड की मेंबर होती है और वो ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी उसे समझ जाता है कि कोई इसे देख रहा है, इसलिए वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए होगा तो आगे आ जाओ। देन वो आदमी आगे आकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम एस रैंक की हो, पर तुम इतनी काबिल हो मुझे ये पता नहीं था। फिर वो आदमी आगे आकर अपने कंपनी का कार्ड उसे देता है और अचानक सीन चेंज होता है। जिन्वू अपने डैड के साथ बैठा होता है और उसके डैड उसे हंटर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे हंटर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उन्हें कोई स्पेशल अथॉरिटीज नहीं होती। और वो बताते हैं कि इसी की तरह एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको गिल्ड्स कहा जाता है, जो कि सारे रिसोर्सेज जो उन्हें मिलते हैं वो गवर्नमेंट को ना देकर खुद ही रख लेते हैं, जो कि जिन्वू के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं कि उन रिसोर्सेज को लोगों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए, इसलिए वो सोचते हैं कि हमें भी एक गिल्ड बनानी पड़ेगी जिससे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज आएंगे वो हम आम लोगों की भलाई के लिए यूज करेंगे और जितने भी प्राइवेट गिल्ड्स है उनका हम नामो निशान मिटा देंगे इस तरह से। और वो बताते हैं कि फिलहाल दुनिया में 5 तरह की गिल्ड्स है जो कि बहुत पावरफुल है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें खुद की एक गिल्ड तैयार करनी हो। नेक्स्ट सीन में जिन्वू अपनी एक्सरसाइज करके बैठा होता है और वो सोचता है कि क्या इस बार भी उसे वही की मिलेगी जो उसे कल मिली थी। और वो उस बॉक्स को देखता है जो कि आम बॉक्स होता है, उसे लगता है कि उस बॉक्स में भी उसे की मिलेगी, बट उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। देन वो घर जाते जाते सोचता है कि उसे जिन्वू के साथ बहुत सारे मिशंस कंप्लीट करने हैं। तभी उसे मोबाइल पर मैसेज आता है एक डी रैंक मिशन का, जिसे वो सोचता है कि करना चाहिए या नहीं, बट वो सोचता है कि अभी फिलहाल के लिए कुछ ना करने से अच्छा यही अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हम चीहुल को अपने स्टूडेंट के साथ देखते हैं। उसका स्टूडेंट उसे पूछता है कि क्या आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं कभी? चीहुल कहता है कि क्या रिटायरमेंट, और मैं अभी तो मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। तभी चीहुल को याद आता है कि पिछले हादसे में उसके साथ क्या क्या सीन हुए थे। देन चीहुल अपने स्टूडेंट से कहता है कि हाँ, एक कटे हुए हाथ वाला बूढ़ा आखिर कितने देर तक लड़ेगा? उसका स्टूडेंट कहता है कि मास्टर मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, अब तो बुरा मान गए। चीहुल देन कहता है कि मुझे पता है कि मैं अभी ठीक हालत में नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ लोगों के लिए और सक्रिय कार्य करता रहूं। नेक्स्ट सीन में चीहुल का हंटर दोस्त दिखाया जाता है जिसकी वाइफ उसे कह रही होती है कि आपको घर पर ही रुकना चाहिए, बट वो कहता है कि मुझे इस डी रैंक मिशन पर जाना ही होगा पैसों के लिए। तो उसकी बेटी को वो गले लगा कर कहता है कि पिछली बार में जो हादसा हुआ था वो एक एक्सेप्शन था, अभी वैसा नहीं होगा। और वो अपनी बेटी को देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में जूही अपने घर पर मॉम से बात कर रही होती है, जिसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उससे अच्छा अब तुम घर पर आ जाओ और डैड के साथ रहो और उनका काम में हाथ बटाओ। जो सुनकर जूही भड़क जाती है और वो कहती है कि मैं बड़ी हूँ, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, तुम मुझे मत सिखाओ, और वो फोन काट देती है। तभी उसके फोन पर भी वही डी रैंक मिशन का मैसेज आता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। देन हमें चाहे दिखाई जाती है जो सुबह जॉगिंग कर रही थी, उसके सामने से बाइक गुजरता है। ये दोनों एक ही गिल्ड में काम करते हैं जो कि एक प्राइवेट गिल्ड है। देन वो रूम में आकर उसके बॉस से मिलती है जिसका नाम जोंग इन चोई होता है। चाहे बताती है कि योजिन कंस्ट्रक्शन से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उसके पास एक ऑफर लेके आया था कि वो उनके गिल्ड में शामिल हो जाए। जोंग इन कहता है कि अब तुम मेरे सामने आई हो तो तुमने उसे मना ही कर दिया होगा। चाहे कहती है कि हाँ, मैंने उसे ऑन द स्पॉट मना कर दिया। देन चाहे कहती है कि मैंने बाइक को यहाँ से गुजरते हुए देखा, वो आपसे क्या बात करने आया था। फिर देन हमें जोंग इन और बाइक की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जोंग इन उसे जेजो आइलैंड में पूछता है। देन बाइक कहता है कि इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जोंग इन कहता है कि कितना समय हो गया उस आइलैंड के हादसे को हुए, अभी तक मैं भूल नहीं पाया। बाइक कहता है कि हाँ, वो हम भूल नहीं सकते, बट लोग इस बारे में भूल चुके हैं अब। जोंग इन कहता है कि पर मैंने भूला।
देखना आने वाले फ्यूचर में मैं उस आइलैंड को हासिल करके ही रहूँगा। और वो बाइक को ये भी बताता है कि फ़िलहाल हमें एकजुट रहना पड़ेगा, हमारे गिल्ड को और मजबूत करना पड़ेगा, इसीलिए लोगों को ढूंढो गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए। बाइक ने भी अपनों को खोया हुआ होता है उस आइलैंड में, जिसके बारे में वो अकेले में सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक खंडर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक अजीब सा शख्स होता है जो कि दूसरे शख्स को कहता है कि इसे मार दो। तभी सीन चेंज हो जाता है। जिन्वू को जाना होता है डी रैंक मिशन के लिए और उसकी बहन कहती है कि जब भी तुम जाते हो तो मार खा के आते हो, इसीलिए शायद इस बार मुझे ही आना पड़ेगा तुम्हारे लिए। पर वो मना करता है और वो अकेला जाने लगता है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा लगेज तो लेके जाओ, तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है और ऐसे ही चले जाता है। उस मिशन की साइट पर उसे ज्वेल भी मिल जाता है और वो कहता है कि कितने दिनों बाद, और ज्वेल भी उसे देखकर शॉक होता है कि वो कितने कम समय में कितना बदल चुका है। कहता है कि उस हादसे के बाद तुम्हें शायद किसी प्रोफेशनल हीलर ने ठीक किया होगा, इसलिए तुम इतने हट्टे कट्टे दिख रहे हो। जिन्वू उनके हाथ के बारे में पूछता है तो जियूल कहते हैं कि मुझे बहुत समय हो गया था, इसीलिए मैं अपने हाथ को हील नहीं कर पाया, बट अभी जाने तो उसके बारे में। वो दोनों स्पोर्ट की तरफ देखने लगते हैं जिसके अंदर उन्हें जाना होता है। और इस मिशन में वही लोग आए हुए होते हैं जो उस डंजन के हादसे में जिंदा वापस लौटे थे। उनमें से एक जूही भी होती है और ये दो शख्स भी जो कि चियूल को देखकर शर्मिंदा हो रहे होते हैं। और वहाँ पर जूही कहती है कि जिन्वू तुम कितने बदल चुके हो, अभी तुम बहुत बड़े लग रहे हो। जिन्वू कहता है कि हाँ तुम भी बहुत बदल चुकी हो, बट तुम यहाँ पर आई अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कोई नहीं, अच्छी बात है, हम फिर से मिल गए। देन वहाँ पर बुरे से दिखने वाले कुछ प्रिजनर्स आते हैं गाड़ी में से उतरकर और वो इन सबको कहने लगते हैं कि भाई क्या हाल चल रहा है, हम आ गए हैं यहाँ पर राड़ा करने के लिए। बोराली नाम की एक लड़की वहाँ पर आकर उनको बताती है कि ये प्रिजनर्स है जो कि एक हंटर्स जैसे ही है और वो तुम्हारे साथ यहाँ पर काम करेंगे इस मिशन पर। चियूल जब कहता है कि हम क्रिमिनल्स के साथ काम नहीं करेंगे तो बोराली कहती है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा सर। वो कहती है कि प्रिजनर्स के साथ साथ मिशन पर हमारे एग्जीक्यूटिव मिस्टर कैंग भी आने वाले हैं, जिसे देखकर जिन्वू कहता है कि दाल में कुछ काला लग रहा है। तो कैंग उन दोनों के पास आकर कहता है कि मेरा नाम है मिस्टर कैंग और आप दोनों में से इस टीम का कैप्टन कौन है। चियूल कहते हैं कि क्या तुम बनोगे कैप्टन जिन्वू। जिन्वू इसकी चाहता है बट देन वो हाँ कर देता है, जिसके बाद चियूल के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि थैंक यू मुझे एक सेकंड चांस देने की। तुम्हारे वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है और जिंदगी का मैं बहुत अच्छा उपयोग करूंगा। अगर तुम उस टाइम पर खुद को सैक्रिफाइस नहीं करते तो शायद आज हम जिंदा नहीं बचते जिन्वू। देन वो पोर्ट की तरफ देखकर कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा जिन्वू। उसके बाद हमें प्रिजनर्स को दिखाया जाता है कि जो मिशन के लिए बहुत ही इंथुजियास्टिक होते हैं, देन बाकी सब भी मिशन के लिए रेडी होते हैं और उसके बाद वो सब मिशन के लिए निकल पड़ते हैं उस गेट के अंदर। अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। और आगे क्या हो सकता है अपनी सारी प्रेडिक्शन आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, जिससे कि जो मुझे अच्छी लगे वो पिन कर दूंगा। तो जाके कमेंट कर दो कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hang him from the yard.